मुरली वाले से ये मत पूछो, मुरली में क्या रहस्य छुपा है, छुपा है। से खुद ये पूछो, ज्ञान से कैसा अमृत मिला है, मिला है। नीचे ज्ञान, योग, धारणा और सेवा के लिए प्रत्येक के 15 बिंदु दिए गए हैं, जो मुरली 22 जनवरी 2026 पर आधारित, स्पष्ट और अध्ययन योग्य हैं। ज्ञान 15 बिंदु। 1. यह पढ़ाई नई दुनिया की बादशाही के लिए है। 2. आत्मा और परमात्मा का यथार्थ ज्ञान ही मुक्ति का आधार है। 3. भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग का अंतर स्पष्ट समझना है। 4. संगमयुग की पहचान और महत्व जानना है। 5. आदि, मध्य, अंत और 84 जन्मों का चक्र बुद्धि में स्पष्ट रखना है। 6. श्रीमत पर चलने से ही ऊंचा पद मिलता है। 7. मनुष्य से देवता बनने का यह एकमात्र अवसर है। 8. ड्रामा का नियम अटल है, हर आत्मा का निश्चित पाठ है। 9. पतित से पावन बनने की विधि बाप ही सिखाते हैं। 10. आत्मा पवित्र होगी तो शरीर भी पवित्र मिलेगा। 11. ज्ञान मार्ग चढ़ती कला का मार्ग है। 12. पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना निश्चित है। 13. बाप ही क्रिएटर, डायरेक्टर और टीचर हैं। 14. यह ज्ञान सहज है पर पुरुषार्थ मांगता है। 15. ज्ञान को जीवन में उतारना ही सच्ची समझ है। योग 15 बिंदु। 1. याद की यात्रा ही आत्मा को पावन बनाती है। 2. देहाभिमान छोड़ आत्माभिमानी बनना है। 3. एक बाप को ही याद करने का अभ्यास चाहिए। 4. योग बल से ही माया पर विजय मिलती है। 5. योग ही विकारों को समाप्त करता है। 6. सुबह अमृतवेले विशेष योग का अभ्यास करना है। 7. चलते फिरते, काम करते हुए भी याद रखनी है। 8. योग से दैवी गुण स्वतः विकसित होते हैं। 9. योग ही पद की प्राप्ति का मुख्य साधन है। 10. एकाग्र बुद्धि से याद करना सच्चा योग है। 11. भावनात्मक निर्भरता से मुक्त रहना है। 12. योग से आत्मिक शक्ति बढ़ती है। 13. योग ही कलयुग से पार ले जाने वाला साधन है। 14. योग से चेयरफुल स्थिति बनी रहती है। 15. निरंतर योग अभ्यास से संस्कार बदलते हैं। धारणा 15 बिंदु। 1. रोज अपने विचार, बोल और कर्म का रजिस्टर रखना है। 2. आज्ञाकारी और फरमानबरदार बनना है। 3. क्रोध को त्याग कर शांत स्वभाव धारण करना है। 4. मीठा और प्रेमपूर्ण व्यवहार रखना है। 5. निर्मोही और बेहद का वैरागी बनना है। 6. कोई भी भूल बाप से छिपानी नहीं है। 7. सत्य बोलने और स्वीकार करने की आदत डालनी है। 8. दैवी मर्यादाओं में रहना है। 9. माया के प्रभाव से सावधान रहना है। 10. आत्मसुधार की भावना रखनी है। 11. बाप समान प्यार का सागर बनना है। 12. अहंकार और नकारात्मकता त्यागनी है। 13. शुद्ध चलन और शुद्ध दृष्टि रखनी है। 14. धैर्य और सहनशीलता अपनानी है। 15. हर स्थिति में आत्मिक संतुलन बनाए रखना है। सेवा 15 बिंदु। 1. स्वयं जागकर दूसरों को जगाना है। 2. ज्ञान को प्रेम से साझा करना है। 3. अपने व्यवहार से संदेश देना है। 4. आत्माभिमान की शिक्षा देना है।
5 बाप की महिमा दूसरों को सुनानी है। 6 प्रश्नों का उत्तर शांति और स्पष्टता से देना है। 7 नए आत्माओं को सहारा देना है। 8 सेवा में अहंकार नहीं लाना है। 9 टीम भावना से सेवा करनी है। 10 सेवा को पुण्य का साधन समझना है। 11 सेवा में निरंतरता रखनी है। 12 अपने समय और साधनों का सही उपयोग करना है। 13 सेवा के परिणाम बाप पर छोड़ देना है। 14 सेवा द्वारा स्वयं की स्थिति भी ऊंची बनानी है। 15 सेवा को जीवन का सहज अंग बनाना है। ओम शांति प्यारे बाबा। मुरली वाले से ये मत पूछो, मुरली में क्या रहस्य छुपा है, छुपा है। से खुद ये पूछो, ज्ञान से